हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, उसमें दोस्तों जो हिंदी का पेपर आता है, आज उस हिंदी के पेपर को हम देखेंगे। और ये जो सेट नंबर 4 है दोस्तों, जो आपका 18/6/2018 को हुआ था, शिफ्ट 2 का पेपर है। और इसका दोस्तों जो जीके वाला है, ये पहले से वीडियोज़ दिया जा चुका है और ये जो है ये हिंदी का है दोस्तों। तो हम हिंदी का यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों, आपके जीके से संबंधित बहुत सारे वीडियोज आइकन जी के अड्डा चैनल पे पड़े हुए हैं, आप जा कर के उन्हें देख लीजिए और अपने तैयारी को और ज़्यादा अच्छा कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकें। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है दोस्तों आज का सामान्य हिंदी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसका, मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है। तो दोस्तों, इसमें जो अलंकार है ये अनुप्रास अलंकार है। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अनुप्रास अलंकार का अर्थ होता है कि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार हो। तो यहाँ पे आपने देखा होगा म यहाँ पे मुदित में है, मनोहर में म है, मानस में म है। इस वजह से ये क्या है, ये अनुप्रास अलंकार है। अगला है दोस्तों, वीर रस का अस्थाई भाव होता है। तो दोस्तों, वीर रस का अस्थाई भाव जो होता है ये उत्साह होता है और यही आपके यूपी कांस्टेबल में पूछा गया, दोबारा रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है ये दोस्तों। अगला है दोस्तों, दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रति जथा थिर नाही। अब ये पूछ रहा है दोस्तों कि इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो इसमें जो छंद है दोस्तों ये चौपाई है। ये क्या है दोस्तों, चौपाई है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। तो भाववाच्य का जो उदाहरण है दोस्तों इसमें, सीला से खाया नहीं जाता। तो दोस्तों, सीला से खाया नहीं जाता ये भाववाच्य उदाहरण है। अगला दोस्तों, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है। तो दोस्तों, ये जो 2 चिन्ह लगे हुए हैं ये इन्हीं के बारे में ये पूछ रहा कि कोई चीज़ अगर 2 इस तरह से लगा दी जाती है तो उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आंसर इसका है, इसे उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। उद्धरण चीज़, जिसे किसी चीज़ का अगर बीच में उद्धरण हमको देना हुआ तो 2 कामा लगा करके जो बीच में बात कही जाती है उसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं। अगला दोस्तों, वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है। तो दोस्तों, वह काम नहीं करता में वह जो है यह अव्यय है। अव्यय का मतलब होता है दोस्तों जो लिंग वचन संज्ञा इससे परिवर्तित न हो, तो वह जो है वो अव्यय है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। तो री की मात्रा का उपयोग दोस्तों वृष्टि में हुआ है। वृष्टि में री की मात्रा का प्रयोग हुआ। अगला दोस्तों, स का उच्चारण स्थान है। तो स का उच्चारण स्थान दोस्तों ये तालु होता है। इसको तालव्य स भी कहा जाता है और दोस्तों आपके यूपी कांस्टेबल में ही ये रिपीट किया है। अगला दोस्तों, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है। तो किसमें र व्यंजन नहीं है दोस्तों, तो ये मात्र जो शब्द लिखा हुआ है इसमें र शब्द व्यंजन नहीं आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि संज्ञा का भेद नहीं है। ये पूछ रहा है कि संज्ञा का कौन सा प्रकार नहीं है। तो दोस्तों, इसमें जो निजवाचक दिया हुआ है तीसरा वाला, ये संज्ञा का भेद नहीं है। दोस्तों, संज्ञा के भेद 5 होते हैं। कितने प्रकार की संज्ञा होती हैं, ये 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक होता है। ये दोस्तों याद रखिएगा ये 5। और एक बार ये भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया था दोस्तों कि संज्ञा कितने प्रकार की होती, तो कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। और 5 प्रकार मैंने बता दिया, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो दोस्तों, वचन शब्द जो होता है ये पुल्लिंग होता है।
अगला दोस्तों सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो दोस्तों सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है इसमें दर्शन होता है। दर्शन हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अगला दोस्तों हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कारक है, इसमें कारक ढूंढना है दोस्तों। तो इसमें जो कारक है वो कर्म है। कर्म कैसे कारक है दोस्तों, यहाँ पे को जो शब्द आया है वो, जैसे आपने पढ़ा होगा कर्ता ने, तो कर्ता का कारक ने हो गया, तो कर्म का कारक होता है को। कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ को जो शब्द आया है ये कर्म का कारक है। दोस्तों आपको ये रट्टा ही मारना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं होता है कि जो भी करता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अधिकरण है, इनके कारक कौन कौन से हैं, ये रट्टा मारना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या आप घर भी जाएंगे। तो दोस्तों इसमें पूछा क्या आप घर भी जाएंगे, तो इसमें जो आप है वाक्य में रेखांकित, तो वाक्य जो है दोस्तों ये निजवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। अगला दोस्तों वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है, तो धार्मिक जो है दोस्तों ये विशेषण है। दोस्तों विशेषण का मतलब ये होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। तो अगर वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, यानी उस व्यक्ति की विशेषता ये है कि वो क्या है, धार्मिक है। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तो तद्भव शब्द इसमें दोस्तों कपूर है। कपूर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द जो होता है दोस्तों ये कर्पूर होता है। कर्पूर तत्सम शब्द है, ये तत्सम शब्द है इसका, और इसी तत्सम शब्द से निकला है कपूर। बाकी पक्ष, मयूर, मानसिक, ये सब जितने हैं दोस्तों ये तत्सम शब्द है। अगला दोस्तों सब कुछ जानने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। और दोस्तों बाकी इसमें जो दिया गया है जिसे बहुज्ञ, जो ज़्यादा जानता है उसे बहुज्ञ कहा जाता है। अगला दोस्तों उत्थान शब्द का विलोम होता है। तो दोस्तों उत्थान का विलोम जो होता है वो पतन होता है। अगला दोस्तों देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द दोस्तों इसमें सुधाकर नहीं है। बाकी सुर, अमर, देव ये सब देवता के पर्यायवाची हैं, और ये रट्टा मार जाइएगा दोस्तों, ये पूछता है आपसे। अगला दोस्तों सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो जलज और जलद है ये सही नहीं है। जलज का मतलब होता है ये कमल तो होता है दोस्तों, लेकिन जलद मतलब समुद्र नहीं होता। जलद जो पर्यायवाची है ये बादल का पर्यायवाची है। बाकी अनिल जो है दोस्तों ये हवा का है, अनल आग का है। इसी तरह से अली जो होता है मोर को भी कहते हैं, आली सखी को कहते हैं। आदि आरंभ का पर्यायवाची है, और ये आदि जो होता है ये अभ्यस्त का होता है। तो इसमें चौथा जो है दोस्तों ये सही नहीं है। यह जलद जो होता है ये बादल का होता है, समुद्र का नहीं होता है। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है दोस्तों, पत्र शब्द का अर्थ जो होता है ये पंख नहीं होता है। बाकी पत्ता, मिट्टी, लेख होता है। और दोस्तों ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों वीडियोज अगर अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर करिए। एक इन्फॉर्मेशन और दोस्तों कि आपको जो यूपी कांस्टेबल का हिंदी का सिलेबस है, आपको हिंदी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। चाहे वो संधि का होगा, चाहे तत्सम तद्भव का होगा, चाहे अनेक शब्दों के होंगे, चाहे विलोम के होंगे, सभी चैप्टर के आपको प्रैक्टिस सेट आइकन जी के अड्डा चैनल पे मिल जाएंगे। ताकि इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि सदैव शब्द में संधि है। तो सदैव शब्द में जो संधि है दोस्तों ये वृद्धि संधि है। अब सदैव का जो संधि होता है दोस्तों ये होता है सदा धन एव, ये याद रखिएगा दोस्तों, सदा धन एव। तो दोस्तों यहाँ पे दा में आ की मात्रा है और ए इधर आया हुआ है, तो जहाँ आ और ए मिल जाते हैं दोस्तों वहाँ पे वृद्धि संधि होती है। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों कि चाहे अ हो गया चाहे आ हो गया, इसके बाद चाहे ए आए, आए या ओ आए या औ आए, तो वो वृद्धि संधि होती है।
अगला दोस्तों प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। तो दोस्तों उपसर्ग जो शब्द के पहले जुड़ा होता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो प्रत्येक में प्रति पहले जुड़ता है। तो प्रति धन एक, प्रति जब जुड़ जाता है एक में तब यही बन जाता है प्रत्येक। तो प्रति जो है आपका यहाँ पे उपसर्ग है। अगला दोस्तों वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय। तो प्रत्यय दोस्तों बाद में जुड़ने वाला जो शब्द होता है उसके बारे में कहा गया। तो यहाँ पे जो इक शब्द है दोस्तों, छोटी की मात्रा है दोस्तों, ध्यान रखना, यहाँ पे बड़ी ई भी दिया हुआ है। तो छोटी की मात्रा तो इक जुड़ा हुआ है, तो ये बना हुआ है वैज्ञानिक। अगला दोस्तों बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। तो दोस्तों बहुत दिनों बाद दिखना ईद का चाँद होना होता है। ईद का चाँद होने का अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखना। अगला दोस्तों धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है दोस्तों कहीं ठौर ठिकाना न होना। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो दोस्तों इसमें अशुद्ध वाक्य जो है वो आपका पहला है कृष्ण जी के अनेकों नाम है। तो इसमें जो अनेकों शब्द हैं दोस्तों ये गलत लिखा गया, अनेकों नहीं अनेक होता है, क्योंकि अनेक शब्द जो होता है ये अपने आप में बहुवचन होता है। इसका बहुवचन नहीं बनाया जाता कि ओ की मात्रा दे के इसे बहुवचन बनाइए, ये बहुवचन ही है अनेक, इसलिए ये गलत हो गया। अगला दोस्तों सद्भावना शब्द में समास है। तो दोस्तों सद्भावना शब्द में जो समास है ये कर्मधारय समास है। दोस्तों आपको समास से भी संबंधित जितने भी वीडियो हैं और ट्रिक के माध्यम से बता दिए जाएंगे आइकन जीके अड्डा चैनल पे, इसलिए जो लोग चैनल पे नए आए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सारे हिंदी के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना भी चैप्टर है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे के प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे आइकन जीके अड्डा चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अगला दोस्तों हमारा ये गद्यांश दिया हुआ है, ये गद्यांश पढ़ना है और इसके बाद इसका आंसर ढूंढना है। तो दोस्तों गद्यांश का एक चीज़ याद रखिएगा कि गद्यांश जब करिएगा तो सबसे पहले गद्यांश से जितने क्वेश्चन दिए हो गए हैं ना प्रश्न, उन पहले प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप प्रश्न को अच्छे से देख लेते हैं तो जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो वहाँ जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपका ध्यान जाएगा, तो आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे और ज़्यादा सटीक आंसर देने की कंडीशन में रहेंगे। लेकिन दोस्तों हम पहले यहाँ पढ़ लेते हैं कि क्या दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ दिया गया है कि सर्दियों के दिन थे, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था, वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर गई। वह उखड़ी हुई थी। और दोस्तों क्या था, वो पटरी जो थी वो उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी। बालक ने क्या देखा? घड़ी देखा। गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी पर से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इससे आगे सोच भी न पाता था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था, बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूद कर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। जो उसने शर्ट पहना था वो हिलाने लगा। ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है? गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा न करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। अब दोस्तों हम क्वेश्चन इसमें देखते हैं। बच्चे का कमीज हिलाना व्यक्त करता है। बच्चे की जो कमीज हिलाने का काम उसने किया उस क्या बताता है? उसके सूझबूझ को बताता है। क्योंकि अगर वो नहीं समझ पाता दोस्तों कि अब क्या करें, तो इतने बड़ा एक्सीडेंट हो जाता, ये रोक नहीं पाता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? क्योंकि बच्चा बीच ट्रैक पे खड़ा हो गया था। तो दोस्तों इसका यह है कि बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था। इसका आंसर हो जाएगा बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था, इसीलिए ड्राइवर को गुस्सा आ गया। अगला हो दोस्तों, टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा।
जब बच्चे ने सबकी जान बचा दी तो जब टूटी हुई पटरी उसने देखा तो उसके जो ट्रेन का ड्राइवर है उसके मन में क्या आया होगा, शाबाशी देने का भाव, क्योंकि उसने इतने सारे लोगों की जान बचाई थी। अगला दोस्तों, लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? तो दोस्तों ये परहित मतलब दूसरे का हित करने का जो गुण होता है वो, क्योंकि अगर वो चाहता तो वहाँ से चला जाता, हमको क्या लेना देना है इससे, भले कोई मर जाए, लेकिन उसके अंदर दूसरे के हित की भावना थी, इस वजह से उसने ये सब किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? तो दोस्तों बच्चे ने इसलिए घड़ी देखी कि रेल का कहीं आने का समय तो नहीं हो गया, तो रेल के आने का समय हो रहा था। अगला दोस्तों, अब ये किताबों से है। और दोस्तों आइकन जीके अड्डा चैनल पे आपके जितने हिंदी साहित्य के लिटरेचर हैं उन किताबों के नाम जो हैं और उनके राइटर के नाम से एक वीडियोज बना करके आपको दे दी जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहे वो प्रेमचंद जी की किताब हो, चाहे जयशंकर प्रसाद जी की किताब हो, चाहे रामधारी सिंह दिनकर जी की किताब हो, सबकी किताबों का दोस्तों एक आपका वीडियोज बना के दे दिया जाएगा। वो वहीं से दोस्तों फंसेगा, क्योंकि उसमें मैं सारे किताबें जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम में आती हैं वो सारी किताबें उसमें दे दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान दोस्तों किसकी रचना है? ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला दोस्तों, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो उनको यामा की रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यज्ञेय जी को जो मिला था दोस्तों वो कितनी नावों में कितनी बार, उसके लिए मिला था। अगला दोस्तों, उर्वशी के रचनाकार है। तो दोस्तों उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।